21 अगस्त 2025 की रात ढाका के एक 5 सितारा होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर जो हुआ उसने सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बल्कि कई देशों की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। कमरे के अंदर पड़ा था एक आदमी, टेरेंस आर्वेल जैक्सन। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है एक अमेरिकी नागरिक, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं पूर्व सैन्य अधिकारी, और कुछ लोग धीरे से फुसफुसाते हैं वो सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं था। उसकी मौत को शुरू में नेचुरल बताया गया, लेकिन सवाल यह है अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर इतनी जल्दी उसका शरीर अमेरिकी दूतावास को क्यों सौंप दिया गया? और क्यों इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील राजनयिक दौरे की तैयारी अचानक और भी ज्यादा सख्त हो गई? यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां सच, शक और साजिश की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। ढाका एक ऐसा शहर जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शोर से दूर रहता है, लेकिन 2025 में यही शहर एक ऐसे रहस्य का केंद्र बन गया जिसकी गूंज दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई देने लगी। टेरेंस जैक्सन उस होटल में अकेला चेक इन करता है। कोई खास हलचल नहीं, कोई बड़ा काफिला नहीं, बस एक साधारण एंट्री। लेकिन होटल स्टाफ के कुछ बयान बाद में सामने आते हैं। वो कहता है कि जैक्सन बेहद सतर्क था, बार बार फोन कॉल्स करता था और कई बार कमरे से बाहर निकलकर आसपास का जायजा लेता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी से बच रहा हो। फिर आती है वो रात जब सब कुछ अचानक खत्म हो जाता है। सुबह दरवाजा नहीं खुलता, होटल मैनेजमेंट चिंतित होता है, और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर जैक्सन मृत पाया जाता है। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई स्पष्ट जहर का संकेत नहीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे कमरे ने कुछ देखा हो जो वो बता नहीं सकता। आधिकारिक बयान जल्दी आ जाता है, प्राकृतिक कारणों से मौत। लेकिन खुफिया दुनिया में इतनी जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचना खुद एक सवाल बन जाता है। इसी समय हजारों किलोमीटर दूर भारत में एक और तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दौरा, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। ऐसे दौरों में सुरक्षा पहले से ही हाई अलर्ट पे होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि भारतीय एजेंसियों को कुछ इनपुट्स मिल रहे थे, टुकड़ों में, अधूरे लेकिन चिंताजनक। ये इनपुट्स किसी एक देश से नहीं बल्कि अलग अलग स्रोतों से आ रहे थे। कभी एक संदिग्ध मूवमेंट, कभी एक एनक्रिप्टेड मैसेज, कभी किसी अज्ञात व्यक्ति की लोकेशन। और इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों के बीच ढाका की वो घटना जुड़ने लगती है। क्या टेरेंस जैक्सन सिर्फ एक आम नागरिक था या वो किसी बड़े खेल का हिस्सा था? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण एशिया में उस समय कई परतों में भू राजनीतिक तनाव चल रहा था। एक तरफ बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहती थीं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन लगातार बदल रहा था। ऐसे माहौल में खुफिया एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं। हर छोटी गतिविधि, हर असामान्य पैटर्न एक संकेत बन सकता है। कहा जाता है कि भारतीय एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भी इन इनपुट्स को गंभीरता से लिया। आधिकारिक तौर पर कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सुरक्षा प्रोटोकॉल और कड़े कर दिए गए। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि विदेशी एजेंसियों से साझा की गई जानकारी ने इस चिंता को और बढ़ाया। हालांकि ये जानकारी कभी पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर था कि खतरे की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया गया। ढाका की घटना और अंतर्राष्ट्रीय दौरे की तैयारी, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर इन दोनों के बीच कोई ऐसा लिंक था जो कभी सार्वजनिक नहीं होगा? टेरेंस जैक्सन की पृष्ठभूमि पर भी कई सवाल उठे। उसके पिछले रिकॉर्ड में कुछ ऐसे हिस्से थे जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स उसे सैन्य पृष्ठभूमि से जोड़ती हैं, कुछ उसे निजी कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया, और यही इस कहानी को और रहस्यमय बना देता है। क्योंकि खुफिया दुनिया में हर जवाब के पीछे कई और सवाल छुपे होते हैं। अगर जैक्सन वास्तव में किसी मिशन पर था तो वो मिशन क्या था? अगर वो खतरा था तो किसके लिए? और अगर वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था तो उसकी मौत के बाद इतनी चुप्पी क्यों? इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प बात है साइलेंस। कोई बड़ा खुलासा नहीं, कोई विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं, कोई सार्वजनिक विवाद नहीं, बस कुछ खबरें, कुछ अटकलें और बहुत सारे अनकहे सवाल। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ सामान्य दिखता रहा। बैठकें हुई, बयान आए, तस्वीरें खींची, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे ही खेला जाता है। खुफिया एजेंसियां कभी अपनी पूरी कहानी नहीं बताती, वो सिर्फ उतना ही दिखाती हैं जितना दिखाना जरूरी हो, और बाकी इतिहास के अंधेरे पन्नों में दबा रह जाता है। टेरेंस जैक्सन की मौत भी शायद उन्हीं पन्नों में दर्ज हो चुकी है। एक ऐसा पन्ना जिसे आधा लिखा गया है और आधा कभी लिखा ही नहीं जाएगा। आज भी जब इस घटना को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो साफ जवाब नहीं मिलते, सिर्फ संभावनाएं मिलती हैं। एक संभावना ये कि ये सब एक संयोग था, दूसरी संभावना कि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया, और तीसरी की सच्चाई अभी भी कहीं छुपी हुई है, किसी फाइल में, किसी सर्वर में या किसी एजेंट की यादों में।
लेकिन एक बात तय है, जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश सबसे संवेदनशील समय पर एक ही कहानी के इर्द गिर्द नजर आने लगे, तो वो कहानी कभी भी साधारण नहीं होती। ढाका का वो कमरा आज भी वैसा ही है, साफ, शांत और बिल्कुल सामान्य दिखता हुआ। लेकिन कभी कभी सबसे खामोश जगहों में ही सबसे खतरनाक राज छुपे होते हैं। और शायद टेरेंस आर्नेल जैक्सन की मौत सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसका सच आज भी किसी को पूरी तरह नहीं पता।